इस तरीके से आदिवासियों पर इस प्रकार के अतिक्रमण किया जा रहा है, जो आदिवासियों का जो आदिकाल से चली आ रही है उस व्यवस्था, यानी कि कहा जाए तो इस तरीके से जो मरामबुरु है, ये मरामबुरु पर अतिक्रमण यानी कि पूरे समाज का अतिक्रमण ये लोग किया जा रहा है। लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग बहुत गुस्से में हैं। यदि अगर इस तरीके से अतिक्रमण को जारी रखा जाता है तो उनके लिए आने वाला समय जो है काल बन के उभरेगा और ये काल हम लोग बनेंगे। यहाँ पूर्वज से पूजा करते चले आ रहे हैं और भविष्य में भी पूजा करते चलते रहेंगे। आदिवासी समाज इतना भी कमजोर नहीं है, वो आज मरने और मारने के लिए भी जानता है। उनके साथ किस तरीके से लड़ा जाए उसके लिए बाखूबी जानता है। आज हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं, कल के डेट में यदि हम लोग गैर संवैधानिक तरीके से भी यदि लड़ने की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे गैर संवैधानिक तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है। जैन लोगों का ये जो मरामबुरु पर जो बोल रहा है बलि प्रथा नहीं होगा, ये कौन लोग होते हैं? आदिवासियों को जलंगर जो जमीन जो मिली हुई है 5वीं अनुसूची के तहत, पेशा एक्ट के तहत, क्या है ये? और ये लोग बोलते हैं कि ये हमारा है। किस आधार पर बोलते हैं? समाज आदिवासियों को बलि प्रथा से रोकते हैं, इस पर क्या कहेंगे कि संताल समाज? देखिए, ये देश केवल जैन लोगों का नहीं है। कल के डेट में बोलेंगे, हिंदू लोगों को भी बोलेंगे कि बलि प्रथा नहीं चलने देंगे। आदिवासियों को तो बोलिए रहा। भारत देश धर्म निरपेक्ष देश है। इस देश पर सभी धर्मों के लोग मिल प्रेम के साथ रह सकते हैं, अपना पूजा पद्धति कर सकते हैं, अपना कस्टम अपना सकते हैं। यदि उस तरीके से मनाने का काम करेंगे या मना करेंगे, निश्चित रूप से उस समुदाय के लोग गुस्सा में होंगे और गुस्सा से वे लोग अपने अपने तरीके से अपना गुस्सा को निकालने का काम करेंगे। हमारा जुग जाहिर मरामबुरु हम लोग का जो है बहुत बड़ा देवता है, संथालों का, आदिवासियों लोग का। जैनियों का कहना है कि यहाँ पर बलि प्रथा नहीं होगा, क्योंकि जैनियों के लिए ये सब चीज़ नहीं करते हैं। भारत देश है, हर प्रकार के सभी प्रकार के धर्मों को यहाँ मनाया जाता है। आदमी पहले बैठने के लिए जगह खोजता है, उसको बैठने के लिए देता है तो धीरे धीरे सो जाता है, सोने के बाद फिर वो अपना जगह ले लेता है। तो उसी प्रकार से जैनियों ने यहाँ पर कब्जा करने का प्रयास करा है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं संताल चिरगल। शाम में आप सभी का स्वागत है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के गिरिडीह जिला के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ मारांगबुरु में। आज मारांगबुरु में संताल आदिवासी समुदाय के द्वारा मारांगबुरु बचाओ अतिक्रमण हटाओ को लेकर एक रैली, विशाल रैली मधुबन ग्राउंड से यहाँ दिसोम जहतान के पास आए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ मारांगबुरु में जो अतिक्रमण हुआ इस चीज़ को लेकर आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ के जो भी संताल समुदाय के लोग आए हैं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल एवं अन्य देश से भी आए हैं यहाँ लोग संताल समुदाय के, उन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं आखिर मारांगबुरु बचाओ अतिक्रमण हटाओ को लेकर क्या मुद्दा है और क्या इन लोग चाहते हैं, इसको लेकर जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो भी बुद्धिजीवी और जो भी समाजसेवी, जो भी मांझी, जो भी परगना, जो भी देश परगना आए हुए लोग से जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे दादा, आज मारांगबुरु बचाओ अतिक्रमण हटाओ को लेकर आज यहाँ संताल समाज का विशाल जनसैलाब देखने को मिला और रैली, और काफ़ी आकर्षित है संताल समाज, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, जिस तरीके से आदिवासियों पर इस प्रकार के अतिक्रमण किया जा रहा है, जो आदिवासियों का जो आदिकाल से चली आ रही है उस व्यवस्था, यानी कि कहा जाए तो इस तरीके से जो मरामबुरु है, ये मरामबुरु पर अतिक्रमण यानी कि पूरे समाज का अतिक्रमण ये लोग किया जा रहा है जैन के द्वारा। और ये अतिक्रमण कदापि हम लोग होने देने वाले नहीं हैं और हम लोग इसको रोकने के लिए अपना समाज की ओर से या अपने जो है सो समुदाय है उनका जो है सो हम लोग का आज आक्रोश जनसैलाब रैली थी। और इस रैली में हम जैन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग बहुत गुस्से में हैं। यदि अगर इस तरीके से अतिक्रमण को जारी रखा जाता है तो उनके लिए आने वाला समय जो है काल बन के उभरेगा और ये काल हम लोग बनेंगे। हम इसलिए प्रत्येक जैन लोगों को हिदायत देना चाहेंगे कि जो मरांगबुरु है, हमारे एक डेग भी है जो है जो अतिक्रमण करने की कोशिश ना करें। जो आक्रोश रैली है ये मरांगबुरु बचाने को लेकर के आदिवासी समुदाय द्वारा, आदिवासी सोसाइटी के द्वारा आयोजित किए गए प्रोग्राम है। और इसमें जो मरांगबुरु पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है जैन लोगों के द्वारा, उसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग इसका जवाब जो है बाखूबी तरीके से देने का काम करेंगे। आज जिस तरीके से मरांगबुरु पर जो अपना कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और कि मरांगबुरु बोल रहा है कि ये हमारा होगा, ये कदापि होने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ पूर्वज से पूजा करते चले आ रहे हैं और भविष्य में भी पूजा कर चलते रहेंगे। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये हिदायत देना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज इतना भी कमज़ोर नहीं है, वो आज मरने और मारने के लिए भी जानता है। उनके साथ किस तरीके से लड़ा जाए उसके लिए बाखूबी जानता है। आज हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं, कल के डेट में यदि हम लोग गैर संवैधानिक तरीके से भी यदि लड़ने की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे गैर संवैधानिक तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग का जो परंपरा है या परंपरा चली आ रही है उस पर हम लोग कायम रहेंगे और अपना परंपरा को बनाए रखेंगे। यदि किसी भी प्रकार से जैन लोगों के द्वारा और भी ज़्यादा अतिक्रमण किया जाएगा तो हम लोग इनका जवाब, मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। आज
हम लोग इस जन सैलाब के रैली के द्वारा हम लोग उसको प्रदर्शित कर रहे हैं या दिखाना चाहते हैं जैन लोगों को कि आप इस प्रकार से आइंदा जो अतिक्रमण का काम कर रहे हैं उस तरीके से ना करें, नहीं तो आप लोगों को जो है सो जवाब बाखूबी मिलेगा और उसका जवाब आप लोगों को किसी भी एंगल से मिल सकता है। ये हमारे आप लोगों को जो है एक बहुत बड़ी चेतावनी है। क्या कहेंगे? एक और जैन समाज का कहना है कि मारांग गुरु या पारसनाथ पूरा पहाड़ी हम लोग का यहाँ पर बलि प्रथा हम लोग नहीं मानते हैं जैन समाज, और आदिवासी समाज बलि प्रथा को मानते हैं। और इसी पारसनाथ में मारांग गुरु और मंझितान है संताल समुदाय का, तो लोग बलि अपना जो परंपरा है उसके तहत देंगे। तो जो जैन समाज बोलते हैं ये हम लोग का यहाँ पर गलत हो जाएंगे, हम लोग का ये जो जैन लोगों का ये जो मारांग गुरु पर जो बोल रहा है बलि प्रथा नहीं होगा, ये कौन लोग होते हैं? जैन लोग क्या यहाँ के मूल निवासी हैं? ये तो गुजरात से आए हुए हैं। अभी मधुबन में हम लोगों ने देखा कि अपना भवन के बिल्डिंग पर जो है वो लोग जो गुजराती भाषा में लिखे हुए हैं, यहाँ के लोगों को बोल रहे हैं कि ये आप लोगों का नहीं है। किस आधार पर बोल रहे हैं? आपका भाषा गुजराती होगा और आप यहाँ के बासिंदा कहलाइएगा। ये कौन सा नियम है? कभी नहीं है। ये जो है ये केवल जो ये प्रोपेगेंडा का एक माहौल है और ये लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं कि ताकि ये मारांग गुरु पर केवल हम ही लोगों का कब्जा हो जाए। क्या यहाँ के आदिवासियों को जल जंगल जो जमीन जो मिली हुई है 5वीं अनुसूची के तहत, पैसा एक्ट के तहत, क्या है ये? और ये लोग बोलते हैं कि ये हमारा है। किस आधार पर बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं मारांग गुरु प्रिवी काउंसिल लंदन में आदिवासियों का जीत हुआ है, फिर भी जैन समाज आदिवासियों को बलि प्रथा से रोकते हैं। इस पर क्या कहेंगे कि संताल समाज? देखिए, ये देश केवल जैन लोगों का नहीं है। कल के डेट में बोलेंगे कि हिंदू लोगों को भी बोलेंगे कि बलि प्रथा नहीं चलने देंगे, आदिवासियों को तो बोल ही रहा है, तो क्या और लोगों को भी बोल सकते हैं क्या? इस देश पर सभी लोगों का हक है, अधिकार है, वो अपने अपने तरीके से रह सकते हैं। मना करने वाले कौन होते हैं आप? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन ऐसा जैन समाज द्वारा कहे जाने पर आप क्या कहेंगे? ये पूर्ण रूप से इन लोगों का जो कहना है, ये कहना बिल्कुल गलत है। यहाँ एक भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश पर सभी धर्मों के लोग मिल प्रेम के साथ रह सकते हैं, अपना पूजा पद्धति कर सकते हैं, अपना कस्टम अपना सकते हैं। यदि उस तरीके से मनाने का काम करेंगे या मना करेंगे, निश्चित रूप से उस समुदाय के लोग गुस्सा में होंगे और गुस्सा से वे लोग अपने अपने तरीके से अपना गुस्सा को निकालने का काम करेंगे। तो आप लोगों को ये आपके चैनल से मैं यही बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में ये आसपास के लोगों के द्वारा आने वाले समय में यदि आप लोग इसी प्रकार का अतिक्रमण करते हैं तो आने वाले समय में हम लोग बाखूबी जवाब देंगे। हम लोग भी जो है तो गिरिडीह जिला से ही संबंधित हैं और आप लोगों को ये जवाब संवैधानिक रूप से अभी दिया जा रहा है। यदि हम लोग को ज़रूरत पड़े तो हम लोग गैर संवैधानिक तरीके भी अपना सकते हैं, क्योंकि हमारे खून में सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा की खून है। ये खून गर्म ही है, केवल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि नहीं, सभी लोगों का, धर्मों के लोगों का रहने का स्थान है, सभी लोगों का मान सम्मान दिया जाए। इस नाते हम लोग भी उनका मान सम्मान करते हैं। अभी संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं, जिस दिन नहीं मानेंगे उस दिन हम लोग को मनवाना होगा और सभी तैयार हम लोग का। इसीलिए आज देख रहे हैं हम लोग सभी अपने परंपरागत रूप से आए हुए हैं। जरूर जिस तरीके से होगा उस तरीके से हम लोग उपयोग करने का काम करेंगे। आदिवासी प्राकृतिक पुजारी हैं, उन लोग का कोई बड़ा बड़ा मंदिर या महल नहीं होते हैं, लेकिन जैन समुदाय पूरा पहाड़ी में आज बड़े बड़े मठ मंदिर बना चुके हैं, पूरा अतिक्रमण तो कर चुके हैं। आप क्या करेंगे आप लोग? देखिए, इस पर जो है हम लोग, ये लोग पैसे वाले हैं, निश्चित रूप से हैं। ये लोग प्रशासन को भी, सरकार को भी खरीद सकते हैं, लेकिन सरकार को भी हम लोग हिदायत दे रहे हैं कि यदि आप इन लोगों का संरक्षण करते हैं तो आपके लिए भी काल आने वाले हैं आदिवासी समाज, और आपको भी इसका जवाब मिलेगा। आप चुनाव के वक्त में बोलते हैं अबुआ बोलते हैं, लेकिन इसका जवाब आने वाले समय में इसको भुगतना पड़ेगा। आप तैयार रहिएगा। सरकार ने तो, झारखंड सरकार जैनियों के पक्ष में 5 जनवरी को पौराणिक कल से कह दिए हैं, लेकिन उससे पहले आदिवासियों का भी है मारांग गुरु, जहां प्रिवी काउंसिल लंदन में उन लोग का जीत हुआ है, लेकिन सरकार कहीं जिक्र नहीं किया कि आदिवासियों का भी। इस पर क्या कहेंगे? सरकार हम लोग को निश्चित रूप से गुमराह करना चाहती है, क्योंकि इनके लोग जो है हर विभाग में हैं, हर जगह हैं। ब्यूरोक्रेट्स हो गया, वो बिजनेसमैन भी हैं। इस तरीके से वे लोग जो हैं किसी भी एंगल से सरकार को, क्योंकि वो सरकार के अपने दुलरवा हैं और वह दुलरवा होने की वजह से वो लोग अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और इसलिए हम लोग का कुछ बखान नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यदि उस चीज़ को मेंशन किया जाए तो आदिवासी जग जाएंगे। वो अपना जो है आराम से लड़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी में लड़ सकते हैं, तो इसलिए उनका बखान नहीं करते हैं। आज के इस महारैली में अजय टुडू का जिक्र हुआ। अजय टुडू का जो हत्या हुआ था, इसका सीबीआई जांच। अजय टुडू कौन थे? अब बहुत से लोग अजय टुडू के बारे में नहीं जानते पूरा। देखिए, अगर कहा जाए अजय टुडू जो आज हम लोग देख रहे हैं जहर थान और मंझी थान,
ये उनका रिसर्च का देन है। ये हम लोगों को समझना होगा। अजय टुडू हमारे लोगों के लिए वो मनुष्य थे, लेकिन हमारे लिए मरंग बुरुद को जो खोज करने वाले वो एक बहुत बड़ा योद्धा थे, बहुत बड़ा महामानव थे हम लोगों के लिए। उन्होंने प्रिवी काउंसिल से जो कोर्ट के द्वारा जो हम लोग को जजमेंट दिया गया है, उस जजमेंट को कॉपी को खोज कर निकालने वाले बंदा वही है, और उसी का नतीजा उनको जान गंवाना पड़ा है। और उस जान गंवाने के वजह से आज बहुत दब गया था, ये मैटर दब गई थी, लेकिन अब फिर से जो है सो हमारे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा फिर उस चीज़ को निकाला गया है, और निकाल करके आज हम लोग लड़ने के लिए आज यहाँ पे जो है सो मौजूद हैं और हम लोग आक्रोश रैली कर रहे हैं। आपका परिचय क्या हुआ था? मेरा परिचय हुआ प्रेमराज हमरम। कहाँ से हैं? मैं देवरी ब्लॉक से हूँ और गांव हुआ बेलकुशी गांव। क्या कहेंगे आप मरंग बुरुद को लेकर? आज जो यहाँ मरंग बुरुद में उपस्थित हैं, साथ ही सभी संथाल समुदाय के लोग विभिन्न जिलों से या पूरे देश से आए हुए हैं यहाँ पर महारैली में। तो एक बहुत जोश के साथ यहाँ सभी लोग जमा हुआ जो है। हमारा जुग जाहिर मरंग बुरुद हम लोग का जो है बहुत बड़ा देवता है, संथालों का, आदिवासियों लोग का, और इसमें जैनियों ने धीरे धीरे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ से निछावर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पूर्वज से यहाँ हमारे परदादा दादा लोग भी पूजा पाठ करते आए हैं और हम लोग भी करेंगे। तो जैनियों का कहना है कि यहाँ पर बलि प्रथा नहीं होगा, क्योंकि जैनियों के लिए ये सब चीज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग अपना तरीक़ा से करते हैं, वो लोग अपना तरीक़ा से करते हैं। मान लिया जाए जैनियों बाहर से आए हुए हैं, वो लोग को अभी भगाया भी नहीं है, जगह दिए हैं, चलो ठीक है, भारत देश है, हर प्रकार के सभी प्रकार के धर्मों को यहाँ पर मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे गिरिडीह ज़िला में जो गुजरात से आए बस गए हैं, हम लोग उन लोग को भी कुछ नहीं किया, मनाने दिए। धीरे धीरे आदमी को बोलता है ना, आदमी पहले बैठने के लिए जगह खोजता है, उसको बैठने के लिए देता है तो धीरे धीरे सो जाता है, सोने के बाद फिर वो अपना जगह ले लेता है। तो उसी प्रकार से जैनियों ने यहाँ पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जैनियों को, ये आपका ये प्रयास सफल नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग का यहाँ पर पूजा स्थल है, हम लोग का जिस तरीक़ा से करते आए हैं पूर्वज से, उसी प्रकार होगा। आपके कहने पर हम लोग नहीं मानेंगे। अगर जबरन करने का प्रयास करेंगे तो बेखूबी हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। यहाँ के संगठन, दो संगठन यहाँ मरंग बुरुद के हितैषी कहलाते हैं और बोलते हैं हम लोग मरंग बुरुद को लेकर काफ़ी संघर्ष करते हैं। तो मरंग बुरुद में 19 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब जेल गए थे, तो उसकी पत्नी कल्पना सोरेन जी यहाँ पर कुछ कबूल किए थे मरंग बुरुद से कि मेरा पति जो है सही सलामत जेल से निकले। इसके बाद 19 जुलाई को यहाँ पूजा किए थे मरंग बुरुद में। इसके बाद यहाँ बलि हुआ था। बलि होने के बाद यहाँ के एक संगठन को कुछ लोगों को के ऊपर में केस हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, ये सुनने में आया है और केस भी हुआ है। तो जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जेल में थे और उसी समय उसकी वाइफ जो यहाँ पर गश्त कबूल किए थे, तो उसका मनोकामना पूरा हुआ था। और जिस प्रकार हम लोग बलि प्रथा या कुछ भी देते हैं, तो उसका पूरा होने की वजह से वो अपना यहाँ पूजा पाठ किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक संथाल समाज दो ठो से यहाँ पर चलता है, मरंग बुरुद संस्थान और हाँ सरबैसी। तो आपस में कहीं ना कहीं ये दोनों में एकजुटता नहीं है, क्यों आपस में एक दूसरे का टांग खींचने का प्रयास कर रहे हैं ये दोनों। तो मैं ये दोनों को कहना चाहूँगा, आप एक संगठन चलाएं, एकजुट का चलाएं, क्योंकि एकता में बल होता है। आप आपस में इस तरह मतभेद करेंगे तो कहीं ना कहीं हम दोनों का, आप दोनों का ही नुकसान है, हम सभी लोग का नुकसान है। और जिस प्रकार से यहाँ पर बलि प्रथा दिया गया था मंजी थान में, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग का परंपरा चलता आ रहा है। जो भी चीज़ मांगेंगे अगर पूरा होगा तो देंगे ही देंगे। इसमें हम लोग के बीच गलत हो रहा है और इस प्रकार से गलत होना नहीं चाहिए। तो एकजुट हम लोग रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का घटना भी नहीं होगा हम लोग के साथ। तो मैं चाहूँगा दोनों ओर से आप एकजुट होकर रहें और इसी प्रकार से हम लोग एकजुट, सभी भारतवासी एकजुट रहें, सभी संथाल समाज के लोग, और इस प्रकार से हम लोग हमेशा एक साथ खड़े रहें। हम लोग का जो धर्म स्थान है, पूजा स्थान है, हमेशा इसी तरह बचकर ही रहें।